मैं अपना एक भी सेकंड नहीं चाहता हूँ कि खुद के लिए दूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपने समाज, अपने स्टेट और अपने देश के लिए करने के लिए। अपने स्टेट को लेकर जो मेरा स्टेट गाली बन गया है, ये तो अगर मैं जिंदा रहा 70-80 साल, इसे मैं ख़त्म कर दूंगा। यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत इस माध्यम से तो आगे नहीं जा पाएगा जहाँ पर हम पहले थे। वो जो सोने की चिड़ियाँ होती थी, हम विश्व गुरु थे। अगर भारतीयता को 1% भी मैं बढ़ा पाया तभी अपना जीवन सफल समझूंगा। और इसके अलावा मेरे लिए अपने पास समय अब नहीं रहा, जब से मैंने 4-5 अपने भारतीय दार्शनिकों की किताबें पढ़ ली हैं। यार मेरे देशवासी, मैंने बचपन से प्लेज लिया अपने स्कूल में, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, और मैंने उसे रक्षाबंधन पे निभाया। इसमें अगर सुधार मैं ला पाया तो समझूंगा जीवन सफल है, और नहीं ला पाया तो मैं किसी भी तरीके से अपने मकसद को अंजाम तो दूंगा। इतना मैंने सोचा। लोकेश नाथ कौन है? मतलब जो भी आइडियाज आपने यहाँ पे लिखे हैं, बताओ क्या करना चाहोगे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा मतलब जीवन को लेकर ऐसा नज़रिया है कि मैं अपना एक भी सेकंड नहीं चाहता हूँ कि खुद के लिए दूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपने समाज, अपने स्टेट और अपने देश के लिए करने के लिए। तो मैंने वही सारी चीज़ें लिखी भी हैं। उनमें से है कि कैसे मैं भारतीयता के माध्यम से अपने देश को बढ़ा सकता हूँ। ये जो हमारे देश में चल गया कि बिल्कुल कॉपी करना है, जीडीपी में अमेरिका को बीट करना है, ये हमारी चीज़ें थी ही नहीं। अगर आप हमारे फिलोसफर्स को पढ़ोगे, जैसे मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ अपने खाली समय में, तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हमारी कभी थी ही नहीं। हम ये ट्रैक ही गलत पकड़ लिए हैं दौड़ने का, और इस ट्रैक में हम कभी भी मतलब ऐसा जगह ये जहाँ पर पहुँच के भी भारतीय शायद खुश ना रह पाएंगे। हमारा सही रास्ता है ही नहीं जिधर हम जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समाज को अपने भारतीयता के माध्यम से आगे लेके जाया जाए। उसमें से थी हमारी कितना बढ़िया व्यवस्था था हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप, कि मतलब हर एक घर में था, किसी को किसी का नौकर नहीं बनना पड़ता था शहर आकर। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहूँगा। तो ये जर्नी तो चलो ठीक है, नहीं हो पाया, हो पाए ना हो पाए, इसलिए मेरा ऐसा माइंड सेटअप है कि हो गया तो थोड़ा हो सकता है मैं ज़्यादा एक्सटेंड तक कर पाऊँ अपने काम को। नहीं भी हुआ तो मैं करूँगा तो ज़रूर। पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे है नहीं, फंडिंग मुझे हो जाएगी। मुझे अपने देशवासियों पर पूरा विश्वास है। और एक मतलब मुझे अपने स्टेट को लेकर जो मेरा स्टेट गाली बन गया है, ये तो अगर मैं जिंदा रहा 70-80 साल, इसे मैं ख़त्म कर दूंगा। यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि जो भारत मतलब पश्चिमी सभ्यता पर चल चुका है, मॉडर्न कहा किसे जा रहा है, जो उधर के कपड़े पहन रहे हैं, जो वैसे घर बना रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया कि शीशा टाइल्स ये लगेगा तभी घर आपका बढ़िया है। ये बहुत गलत दिशा में हमारा भारत चल चुका है। तो मैं सारी चीज़ों को फिर से ऐसा लाना चाहता हूँ, वही जो विवेकानंद ने स्वाभिमान हमारा जीवित किया था। अगर उसका 1% भी मैं फिर से कर पाया तो समझूंगा बहुत भाग्यशाली रहा मैं इस जीवन में। तो ये मेरे समाज को, अपने राज्य को लेकर के है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसी माध्यम से हमारा देश फिर से आगे जाएगा। हाँ, कुछ समय के लिए हम लोग गलत रास्ते पे, गलत नहीं कहूँगा, जो हमारे नेताओं को आज़ादी के बाद सही लगा उस रास्ते पे ले गए हैं, लेकिन मैं ये निश्चिंत हूँ कि भारत इस माध्यम से तो आगे नहीं जा पाएगा जहाँ पर हम पहले थे। वो जो सोने की चिड़ियाँ होती थी, हम विश्व गुरु थे, कैसे हम कर पाएंगे? हम यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं कि कैम्ब्रिज की तरह हम कॉपी करें। तो जब किसी को आप देख के दौड़ोगे तो खूब से खूब उसके आसपास पहुंच पाओगे। अगर बीट करना है तो अपना रास्ता अलग से निकालना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें मेरे अंदर भरी पड़ी हैं। और ये जो जुडिशियल रिफॉर्म है, इसे लेकर मैं बहुत चाहता हूं कि अगर हमारे देश में कुछ हो पाया। आप लोग भी जानते हैं बन तो चुका है बहुत बढ़िया, लेकिन हो कितना पा रहा है सभी जान रहे हैं कि कितनी भ्रष्टाचार भरी हुई है हमारे एक्सक्यूशन और जुडिशरी में। तो इन सब चीज़ों से अगर मैं थोड़ा सा भी लड़ पाया तो समझूंगा जीवन सफल हुआ। वरना खा पी के बढ़िया घर और दिल्ली में एक फ्लैट लेकर के और रोल्स रॉयस में घूम के तो सारे लोग खुश हैं। तो इससे मैं खुश नहीं होने वाला हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये मैं कर भी लिया समझूंगा कि बस आया और गया। अगर भारतीयता को 1% भी मैं बढ़ा पाया तभी अपना जीवन सफल समझूंगा। और इसीलिए जो सर ने बोला खाली समय में क्या करोगे, तो आम लड़कों की तरह मेरे भी अंदर बहुत चीज़ें भरी, मतलब जैसे होती हैं कि डांस हो गया, सिंगिंग, क्रिकेट, सारी चीज़ें नेचुरली आ ही जाती हैं हमारे अंदर। लेकिन
मेरे अंदर इतने चीज़ भरे पड़े हैं कि इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं रहा। मैं हमेशा कुछ मेरे भी दोस्त हैं जो इस टाइप से बोलते हैं कि यार तू पागल है, ऐसे ही रह जाएगा। पर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं अपने विचारों से समझौता नहीं करूँगा, और वो तो समय बताएगा। अभी तो हो सकता है बहुत लोग शुरुआत में ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोल के निकल लेते हैं, और थोड़ा सा बस कहीं राजनीतिक टिकट वगैरह मिल गया तो फिर विचारों से समझौता कर लेते हैं। तो वो तो समय बताएगा मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन मेरे विचार थे और मैं उन्हीं को अपने खाली समय, अभी भी जो मेरा खाली समय रहता है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। बहुत लोग अभी रक्षाबंधन मनाए होंगे, तो जिनकी बहनें थी वो तो ठीक है, और जिनकी नहीं थी, कुछ लोग देख रहा हूँ कि ऐसे रो रहे हैं मेरी बहन घर में, इस टाइप से। क्या मतलब, इतना यार समझ हो गया अभी तक इस टाइप की सोच है। यार मेरे देशवासी, मैंने बचपन से प्लेज लिया अपने स्कूल में, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, और मैंने उसे रक्षाबंधन पे निभाया। मेरे अगल बगल की जितनी छोटे मोटे सब्जी वाले थे, इन सब थे, मैंने उनसे राखियाँ बंधवाई है, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी नहीं बता सकता हूँ वो कितना बढ़िया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने जीवन में इस तरीके से जीना चाहता हूँ, और मुझे खाली समय मिलता है तो मैं वही सारी चीज़ें सोचता हूँ, वही सारी चीज़ें करता हूँ। उसके अलावा मेरे लिए अपने पास समय अब नहीं रहा। जब से मैंने 4-5 अपने भारतीय दार्शनिकों की किताबें पढ़ ली हैं, तब से मुझे ये सब, जिन्हें आप पढ़ रहे हो समाजवाद या ये पूंजीवाद, ये हमारी थी ही नहीं। मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी की किताब पढ़ी। इस दौर में हम शुरू से दौरे ही नहीं थे, हमारा बिल्कुल अलग था भारत, जिसके माध्यम से हम विश्व गुरु बने थे। ठीक है, अभी अब पढ़ भी क्या रहे हो, समाजवाद में चलना या पूंजीवाद में? इससे नहीं होगा। समाजवाद में होता है कि लेबर क्लास अपर को दबाएंगे, और पूंजीवाद में होता है अपर क्लास। तो ये संघर्ष से नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अगर सभी को साथ लेके चलेंगे तभी बढ़ पाएंगे। ये नहीं होता एक समाज जिसमें कि ऊपरी लोग सत्ता में हो और एक समाज जिसमें निचली लोग सत्ता में हो। तो अगर ठीक है, उतना तो नहीं, मुझे जो साथ देंगे, मैं अपना ग्रुप अभी से ही बनाने की कोशिश करता हूँ, जो खाली समय मिल पाता है, अभी तो उतना नहीं मिलता। तो ये बस मेरे लिए आईएएस ये मतलब एक प्लेटफॉर्म रहेगा मेरा। ऐसा नहीं कि आईएएस बन लिया, बस वो शॉर्ट्स रील बन रहे हैं उससे मेरा जीवन खुश हो रहा है, मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मेरे लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। नहीं भी मिला तो मैंने जो सोचा है उसमें जितना हो पाएगा मैं तो करूँगा, मेरा जीवन इसी में जाएगा। बहुत बढ़िया। ये आपने लिखा, माई स्क्वाड विल इंस्टेंटली पुनिश। ये सर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बताइए, अभी मुझे जुडिशियल सिस्टम पर इतना भरोसा दिख नहीं रहा। अब ये क्या है, मतलब बिल्कुल साफ पता है, हमेशा पता रहता है कि इन्होंने रेप किया। बड़े बड़े जो भी क्राइम्स होते हैं, ये 3 साल 20 साल, मुझे इस सिस्टम में बहुत इंस्टेंटली रिफॉर्म चाहिए, और अगर नहीं हो पाएगा तो आई विल गो फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। मुझे समाज खराब कहेगा, सही कहेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे रिवोल्यूशनरी भगत सिंह वगैरह ने किया था, मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा। अगर इस सिस्टम में रिफॉर्म में नहीं ला पाया, तब अगर ला पाया, ऐसी व्यवस्था बन पाई जिससे कि हमारा भारत इन लोगों को तुरंत सजा दे, जुडिशियल सिस्टम पर लोगों का भरोसा। आप ही लोग बताइए, अगर किन्हीं के भी साथ आज तक कुछ दुर्घटना हुई हो, अगर एक बार भी थाने गए होंगे, मैं निश्चित कह सकता हूँ अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे तो निराशा के साथ घर वापस आए होंगे। हाँ, तो इसमें अगर सुधार मैं ला पाया तब समझूंगा जीवन सफल है, और नहीं ला पाया तो मैं किसी भी तरीके से अपने मकसद को अंजाम तो दूंगा, इतना मैंने सोच लिया। क्या गोली मार दोगे ऐसे सीधा?